नमस्कार। आज हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत लाभदायक है। आप ये प्राणायाम करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये अभ्यास आपके खाली पेट ही होने चाहिए। अगर आपने लंच किया है, अगर आप इवनिंग में अभ्यास करना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे के गैप के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यौगिक डीप ब्रीदिंग। आपको इसमें गहरा लंबा श्वास लेना है और गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। अभी हम बैठ कर आप अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। छाती और पेट दोनों जगह से आपको श्वास भरना है। इस तरीके से आपको कम से कम 15 से 20 बार श्वास लेना और छोड़ना है। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ की प्राणायामिक मुद्रा फर्स्ट टू फिंगर बेंड करते हुए इस तरीके से दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करें, बाएं नासिका से श्वास लेंगे और दाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। पहले दाएं हाथ से अंगूठे से नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस भरें, दाएं से सांस छोड़ दें, दाएं से श्वास भरिए, बाएं से छोड़ दें। ध्यान रखें, श्वास तेजी से एग्रेशन के साथ नहीं लेना है, बहुत सहजता के साथ धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है। दाएं से सांस भरें, बाएं से श्वास छोड़ दें, फिर बाएं से श्वास भरें, दाएं से श्वास छोड़ें, फिर दाएं से श्वास भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप बाएं से श्वास भरते हैं, दाएं से सांस छोड़ देते हैं, फिर दाएं से भरते हैं और बाएं से श्वास छोड़ देते हैं, इस प्रकार पूरा करने पर आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और फिर बाएं से छोड़ना, आपका एक सर्कल पूरा हुआ। आपको कम से कम 10 से 15 राउंड एक बार में करने हैं, लेकिन सहजता के साथ। अगर आपको करते हुए एग्जॉस्ट फील हो रहा है या आप थकान महसूस कर रहे हैं तो आप 5 राउंड से ही शुरू करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति षटकर्म। क्योंकि ये शुद्धि क्रिया है इसलिए इसे षटकर्म कहा जाता है। सांस भरेंगे और क्योंकि इसमें जब हमने डीप ब्रीदिंग किया है तो छाती और पेट दोनों से श्वास लेना और छोड़ना है, लेकिन कपालभाति क्रिया में हम केवल एक्टिवली एक्सहेलेशन पे ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान केवल श्वास को बाहर फेंकने की तरफ होना चाहिए और श्वास बाहर फेंकने के साथ साथ पेट अंदर जाएगा और आप कोशिश करें आपका पूरा ध्यान कपाल प्रदेश पे ही रहे। इधर पूरा माथे के ऊपर, कपाल के ऊपर आप अपना ध्यान रखेंगे। श्वास भरें एक बार और लगातार। ये हमेशा आप अनुलोम विलोम खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति हमेशा खाली पेट ही करें। या आपको जब लगे कि जो हमने पहले खाया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है। अब हम कपालभाति करेंगे। श्वास भरें,
ये ध्यान रखें कपालभाति करते हुए आपके कंधे रिलैक्स रहें, पूरा फेस पूरा रिलैक्स रहे, आपकी आंखें, फोरहेड, नाक पूरा रिलैक्स। एक सहज भाव से आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। अगर आपको करते करते थकान अनुभव हो तो बीच में अपने आप को रोककर 1-2 बार सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया करें, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अगर आप एक साथ अनुलोम विलोम या एक साथ कपालभाति नहीं कर पाएँ तो कुछ देर अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, कुछ देर कपालभाति का अभ्यास करें, फिर कुछ देर अनुलोम विलोम करें और कुछ देर कपालभाति करें। तो लगातार सांस भरते हुए पहले जब शुरू करें तो 50 बार से शुरू करें और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप अपना समय बढ़ाते जाइएगा। कपालभाति क्रिया में आप एक्टिवली एक्सहेलेशन करते हैं और इनहेलेशन पैसिवली होता है। आपको इनहेल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सहेलेशन फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगला अभ्यास है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम गले से श्वास लेते हैं। एक्चुअल में श्वास तो नाक से ही आता है, लेकिन गले से टकराते हुए जब वॉइस बॉक्स से टकराता है तो हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से कह दिया जाता है कि हम गले से श्वास ले रहे हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप शुरू में नहीं ले पा रहे हैं तो हल्का सा सीखने के लिए मुंह खोलकर भी आप श्वास ले सकते हैं। पहले मैं आपको सामान्य करके दिखा रही हूँ, बाद में हम इसको सीखने के लिए करेंगे। नाक से श्वास भरेंगे, दोनों नासिका से श्वास छोड़ देंगे। जब सांस भरते हैं तो इसमें सांस लेते हुए हल्का सा साउंड आता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे छोटा बच्चा सोते हुए खर्राटा करता है, हल्के से खर्राटे जैसी आवाज़ आती है। उज्जयी का सबसे बड़ा लाभ भी यही होता है कि इससे खर्राटे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो हम दूसरी कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ अभ्यास को डिस्कस कर रहे हैं। तो गले से श्वास लेना है, सांस लेते हुए आवाज़ करनी है। अगर आपका शुरू में नहीं आता है तो हल्का सा सीखने के लिए मुंह खोल के सांस लीजिए। लेकिन मुंह खोलकर सांस लेना केवल सीखने के लिए है। आपको हमेशा नाक से ही सांस लेना है और मुंह बंद करके फिर श्वास ग्रहण करना है।
उज्जयी प्राणायाम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप बैठकर ही अभ्यास करें, आप चलते फिरते, घूमते फिरते, खड़े होकर, लेट कर, किसी भी अवस्था में आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगला है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 2 तरीके से किया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता अनुसार। पहले फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आई बाल के ऊपर लगाते हैं, हल्का सा आंखों के ऊपर लगाते हैं, दूसरे को नाक के पास, तीसरे को होठों के ऊपर और छोटी उंगली को ठोड़ी के ऊपर लगाते हैं और कान से, अंगूठे से पूरा कान बंद कर लिया जाता है। फिर पूरा कान बंद करके फिर नाक से श्वास लेते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले नाक से श्वास भरें, रिलैक्स। ये हमारे जो इस तरीके से हम हाथ रखते हैं, ये हमारी सेंसेस को बंद करने के लिए होता है कि हमें बाहर की बहुत ज़्यादा अगर साउंड आ रही है तो उस पर हमारा ध्यान ना जाए, हम अपने अंदर, अपने ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इंटरनली अपने आप को फील कर पाएँ, इसलिए हम ये सारी सेंसेस को हाथों के द्वारा बंद कर देते हैं। ऊपर से जो फिंगर्स होते हैं, इसको जहाँ हमने रखा है उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमारे मर्म जो चिकित्सा है उसके भी बिंदु होते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से किया जाता है। दूसरे तरीका है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत देर तक इस तरीके से अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। कमर, सारे प्राणायाम करते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे, कमर गर्दन थोड़ा सा सीधी ही रखें। अगर आपको ऐसे बैठने में दिक्कत है तो पीछे किसी चीज़ का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। फिर श्वास भरेंगे। उज्जयी प्राणायाम में और भ्रामरी प्राणायाम में मेन अंतर ये है कि उसमें हम श्वास लेते हुए आवाज़ आती है और भ्रामरी प्राणायाम में श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि की आवाज़ आती है। तो सांस भरेंगे, इस तरीके से भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आगे है ओमकार। ओम उच्चारण भी कह सकते हैं इसको, कई इसे उद्गीत भी कहते हैं, कि हम ओमकार जो इष्ट देव है, प्रणव जप है, उसका जाप करते हैं। नाक से श्वास भरें, 2-3 बार, एक बार रिलैक्स कर लें। ये 3 तरीके से किया जा सकता है। आप लघु जाप भी कर सकते हैं, मध्यम जाप भी कर सकते हैं और दीर्घ जाप भी कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मध्यम जाप की।
शांति शांति। धीरे से आंखें खोल लें। ये थे कुछ हमारे प्राणायाम। इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप योगिक आसन कर लें उसके बाद प्राणायाम करें, बाद में रिलैक्सेशन ज़रूर करें। 2 मिनट का रिलैक्सेशन ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह आपको मेंटली पीस देने में बहुत लाभदायक होगा। आराम से लेट जाएंगे। राइट हैंड को पेट के ऊपर रखेंगे और पेट से श्वास भरेंगे और पेट से श्वास छोड़ेंगे। तो सांस भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ करेंगे, पेट ऊपर की तरफ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास पेट से, पेट से, इस तरीके से। श्वास भरते हुए हल्का सा पेट ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपको 20 से 25 बार करना है। अगर आप बारी बारी से करना चाहें तो 15 बार पेट से करेंगे, 15 बार छाती से करेंगे, फिर 15 बार पेट से करें और 15 बार छाती से करें, लेकिन सहजता के साथ, बिल्कुल सामान्य अवस्था में। अब छाती से श्वास भरेंगे, फिर सामान्य श्वास। रिलैक्स, धीरे से, आराम से। हमेशा भी बैठे तो लेफ्ट या राइट करवट लेकर ही उठे, सीधा ना बैठे। तो ये थे हमारे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आप लगातार करते रहिए और स्वस्थ रहें। थैंक यू।